दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बहुत आराम मिलता है। और ये बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलाम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागा, सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं अंधेरा नहीं होता, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। अपने उलमा की तवज्जो एक मिनट भी आपका ज़ाया नहीं। कुछ ज़रूरी पैगाम, कुछ नसीहत की बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा के हवाले से मैं पेश करूँगा। दुआ करता हूँ परवरदिगार मुझे हक़ बोलने और आपको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु, ये गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, आप अपने रब के हुक्म से बुलाते हो उसकी बारगाह की तरफ। हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा है। इस आयत करीमा में मैं अपने उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। मुमताज़ुल उलमा सिराजुल खुतबा रईसुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना फज़ल साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। तमाम उलमा की दुआएं, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा। ये अरसलना जमा मुतकल्लिम का सीगा है वाक़िअ इरसाल से, और इरसाल के माना आते हैं भेजना, और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद। बहुत अच्छा। भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत कब से, मुझसे कल आपने तकरीर में सुना है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा करवाया। मैं एक हदीस पाक पढ़ता हूँ, हदीस कुदसी। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? फरमान खुदा का हो और रिवायत करने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत। हदीस की अहमियत का अंदाजा रावियों से भी लगाया जाता है। जिस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत हसनैन करीमैन हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत मौला अली हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी हो, उस हदीस का कहना ही क्या
तो सबसे पहले किसको पैदा फरमाया? अब हदीस सुनो, कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, रब फरमाता है मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं, फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया। और एक रिवायत में फ़ख़लक़तु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। कब पैदा किया? जब जमीन नहीं थी। कब पैदा किया? जब आसमान नहीं था। कब पैदा किया? जब चांद नहीं था। कब पैदा किया? जब सूरज नहीं था, सितारे नहीं थे, ना तो आग थी, ना मिट्टी थी, ना पानी था, ना हवा थी, गर्ज के कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने अपने नूर से, अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। इमाम इश्क मोहब्बत को गा के कहते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से लगा है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से लगा में है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए किराम को भेजा। हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा। मेरे इमाम का शेर सुनो और मैं आगे अपनी गुफ्तगू बढ़ा रहा हूँ। मेरा इमाम फरमाता है, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कर्मों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 1,000 साल तक लोगों को राहे रास्त पे लाने के लिए आपने तबलीग फरमाई। और जब आप दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे थे तो अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, बेटा तुमने मेरा तबलीग का अंदाज देखा है, बेटा इसी चमक में काम करते रहना, बेटा इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत इब्राहिम तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, अपने बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटो इसी चमक में काम करते रहना, इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत इसहाक जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत याकूब तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत मूसा तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया
सिराज के दो माना आते हैं, एक माना है चराग और एक माना है सूरज। चराग किसे कहते हैं? हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद याद खान नईमी फरमाते हैं कि चराग की तारीफ करते हुए कि चराग उसे कहते हैं जिससे नूर हासिल किया जाए, चराग की रोशनी में कमी ना आए। मिसाल के तौर पे हमारे भाई यहाँ एक मोमबत्ती जला के बाहर रख दें और तमाम इब्राहिम वालों से कहें अपने अपने घर से एक एक मोमबत्ती लेकर आओ और इससे जला करके ले जाओ। बताओ, सब अपने अपने मोमबत्तियों को रोशन कर लेंगे तो जो मोमबत्ती हमारे भाई ने जला करके रखी उसकी रोशनी में कोई कमी आएगी? उसकी रोशनी में कोई फर्क पड़ेगा? मुस्तफा जाने रहमत ऐसे रोशन चराग है, ऐसे रोशन चराग है कि आदम इसी नूर से चमके हैं, हजरत शीश इसी नूर से चमके हैं, हजरत इब्राहिम इसी नूर से चमके हैं, हजरत इस्माइल इसी नूर से चमके हैं, हजरत इसहाक इसी नूर से चमके हैं, हजरत याकूब इसी नूर से चमके हैं, हजरत यूसुफ इसी नूर से चमके हैं, हजरत दाऊद इसी नूर से चमके हैं, हजरत सुलेमान इसी नूर से चमके हैं, हजरत मूसा इसी नूर से चमके हैं, हजरत ईसा इसी नूर से चमके हैं, अरे सिद्दीक अकबर इसी नूर से चमके हैं, फारूक आजम इसी नूर से चमके हैं, उस्मान गनी इसी नूर से चमके हैं, मौला अली इसी नूर से चमके हैं, इमाम हसन इसी नूर से चमके, इमाम हुसैन इसी नूर से चमके, अरे इमाम शाफई इसी नूर से चमके, इमाम आजम अबू हनीफा इसी नूर से चमके, इमाम मालिक इसी नूर से चमके, इमाम अहमद इब्ने हंबल इसी नूर से चमके, अरे गौसे आजम इसी से चमके हैं, वली नवाज इसी से चमके हैं, साबिर पाक इसी नूर से चमके हैं, वारिस पाक इसी नूर से चमके हैं, मदार पाक इसी नूर से चमके हैं, अरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इसी नूर से चमके हैं, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके हैं, हुजूर हाफिज़े मिल्लत इसी नूर से चमके हैं, और आगे बढ़ो मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके हैं, और इमाम इश्क व मोहब्बत चमके तो पुकार के कहते हैं चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले सब इसी नूर से चमके। अब एक माना है सिराज का सूरज। बात समझ में आ रही है? आवाज साफ है ना? मेरी बात समझ में आ रही? पीछे वालों को भी आ रही है? बस ये आवाज को सुन रही है ना, इसलिए बाहर से और अंदर से थोड़ा फर्क पड़ता है। एक माना है सूरज का, इस सिराज का सूरज। सूरज हवा में तकवाता और जहां सिराज को अपना हमने देखा हुआ सूरज होता है। सूरज के अंदर जो रोशनी है वो उसकी अपनी जाती रोशनी है, किसी की दी हुई नहीं है। और चांद में जो रोशनी है वो उसकी अपनी जाती रोशनी नहीं है, बल्कि सूरज की लाइट उस पर पड़ती है तब चांद चमकता है। सितारों में जो रोशनी है उनकी जाती रोशनी नहीं है, बल्कि सूरज की रोशनी है। बात को समझते हुए चलिएगा। और सूरज मिटता नहीं है। इस वक्त सूरज नजर आ रहा है, बताएं सूरज नजर आ रहा है? सूरज मिटा नहीं है, हमारी नजरों से छुप गया है। सूरज हमारी नजरों से छुप गया। अगर सूरज मिट जाता तो कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जब यहाँ रात होती है तो वहां दिन होता है, वहां रात होती है तो यहाँ दिन होता है। साइंस कहती है कि चांद सूरज अपनी जगह है, जमीन चक्कर लगाती है। आला हज़रत ने पूरा रिसाला देखा है, औज़ुल मुबीन तरफ देखा करते जमीन। साइंसदानों का तरफ है इमाम शमूनी। कुरान पाक की आयत करीमा है वह शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। जमीन अपनी जगह है, चांद सूरज चक्कर लगाते हैं। सूरज सुबह को निकलता है और पूरा चक्कर लगा के शाम को अच्छे में गुरूब हो जाता है, लेकिन मिटता नहीं है, हमारी नजरों से छुप जाता है। रब फरमाता है महबूब हमने आपको रोशन सूरज बना करके भेजा है, चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा है। इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाती है तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़िया में तारे, अंबिया और है सब महपारे, तुझसे ही नूर
अंबिया और है सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। अंबिया और है सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। जिसको जो नूर मिला है वो मुस्तफा जाने रहमत से मिला है। अब आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, आला हजरत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। इस शेर का मतलब और सुनिएगा, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। क्या फरमाया? वो जो ना थे तो कुछ ना था। मुस्तफा जाने रहमत के नूर को पैदा फरमाने से पहले कुछ था ना, जमीन थी ना आसमान था ना चांद था ना सूरज था। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा आलम की जान है। और जो दुनिया का निजाम चल रहा है ये इस बात का सबूत है कि मुस्तफा जाने रहमत अपने मज़ार मुबारक मुस्तफा अपनी कब्र अनवर के हयात है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये घड़ी आप देख रहे हो, इस घड़ी की जान क्या है? इस घड़ी की जान सेल है। इस घड़ी की जान जो इसमें बैटरी पड़ती है सेल है। आप उसको निकालने, जब 12 बज रहे थे, आप उस सेल को निकाल लेंगे तो क्या घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी? बताओ, क्या घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी? 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी अगर हो जाए, सुई आगे नहीं बढ़ेगी। और 10 साल के बाद जैसे ही सेल आप उसमें लगाएंगे, सुई आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि घड़ी की जान जो है वो सेल है। आला हज़रत का शेर को समझिएगा, फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। जब मुस्तफा जाने रहमत मिराज को तशरीफ ले जा रहे थे, आपको मफहूम आपको मैं समझा दूं, जब नबी मिराज को तशरीफ ले जा रहे थे, अल्लाह अकबर, कहां से सफर शुरू होता है? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, फिलिस्तीन मुल्क शाम, मस्जिद अक़सा में तमाम अंबिया किराम मौजूद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, मेरे नबी से पहले जितने अंबिया आए थे सब सफे बांधे खड़े हुए हैं। मुसल्ला इमामत खाली है, नबी मुसल्ला इमामत पे तशरीफ ले जाते हैं। नबी सबसे आगे हैं, आए सबके आखिर में, अब खड़े सबसे आगे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं नमाज़े अक़सा में था यही सिर, अया हुमानी अव्वल आखिर, है दस्त बस्ता सब पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को सेवा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोशे दिल तरानी, कहीं तकाज़े मिसाल के। वो है मुस्तफा जाने रहमत। आगे मुसल्ला इमामत में तशरीफ फरमा है, वहां से सफर शुरू होता है। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिदरतुल मुंतहा, अर्श-ए आज़म, रब के कुर्बे खास में पहुंचे, ला मका में पहुंचे, जन्नत देखी, दोज़ख देखी। कितने साल लगे होंगे मेराज में, कितना वक्त लगा होगा मेराज में, ये अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। और जब नबी वापस तशरीफ लाए तो बिस्तर भी गर्म है, जंजीर भी हिल रही है, पानी भी बह रहा है। तो सुनो, मुस्तफा आलम की जान है। जब आलम की जान रब का दीदार करने के लिए तशरीफ ले गई तो जो चीज जहां थी, कायनात का निजाम वही रोक दिया गया, जो चीज जहां थी वहीं पर रोक दी गई। और जब मुस्तफा आलम की जान आलम ने वापस तशरीफ लाए, दुनिया का निजाम चलने लगा, दुनिया का निजाम चलने लगा। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो है मेरे नबी की शान, वो है मेरे नबी की जान। मदीने वाले मुस्तफा कहाँ तशरीफ लाते हैं? मक्के की सरजमीन पे तशरीफ लाते हैं। मक्के की सरजमीन जो है जहाँ खाना काबा है, ये पूरी दुनिया का बीचों बीच सेंटर है, पूरी दुनिया का बीचों बीच सेंटर। अब सुनो, मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया देखने के लिए 2 साल दूर जाया, और 2 साल के बाद वापस लेकर आए। तो हजरत आमिना को 2 साल के बाद गोद में आए नबी, हजरत आमिना प्यार करने लगी, हजरत आमिना मोहब्बत करने लगी, हजरत आमिना प्यार कर रही है। हलीमा सादिया ने दामन फैला दिया। हजरत आमिना कहती है, हलीमा तू ये समझ रही है कि तूने मेरे बेटे को दूध पिलाया है तो तुझे इनाम नहीं मिलेगा? हलीमा सादिया ने रोक के कहा, नहीं,
मुझे बताओ, अगर किसी बच्चे के वालिद का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं। कभी चचा कहता है मेरे लाल परेशान मत हो, अभी तेरा चचा मौजूद है। कभी ताऊ सहारा देने की बात करते हैं, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा सहारा देने की बात करते हैं। और मान लो मेरे नबी की शान पर वालिद का साया तो तभी सर से उड़ गया था जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए, माँ का साया भी सर से उड़ गया। 8 साल के हुए, दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में बाप का साया उड़ गया। 6 साल के हुए माँ का साया सर से उड़ गया। 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मा को तुम क्या जानते हो? अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनके दादा जिंदा होते, जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो दादा कहते बेटा मेरे रोग के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहते बेटा मेरे शफकत के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। रब ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है, बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा वालिदा का साया सबसे उठने वाला, माँ का साया हजरत आमिना कहती मतलब दिला आंसू मत बहा, दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, मुझे उनको हंसाने के लिए आया। जिसकी तस्की से रोते हुए तबस्सुम की आदत में लादो सलाम, लादो सलाम। कहा हजरत आमिना की आवाज उठ गई। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते अपनी और बोलो, अम्मी और बोलो। माँ की आवाज उम्मे आयत कहती है 6 साल की उम्र में उन पत्नी की बात को नबी ने अपनी वालिदा की कब्र ले जाया। और जब नबी अपनी वालिदा को दफन करके उम्मे आयत कहती है जब ले जा रही थी तो थोड़ी बड़ी माता ने उसे अपना दस्ते मुबारक छुड़ाया और दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से आकर के निपट करके रोने लगा। नबी अपनी माँ की कब्र से निपटते हो गए। उम्मे आयत कहती जितना मैंने मोहम्मद की माँ के इंतकाल को रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। 6 साल की उम्र है मेरे आका की, माँ का साया भी सर से हो गया। माँ की विशाल पे कभी आंसू बहा रहे हैं लोगों। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर करो, अगर माँ बाप तैयार है तो उनकी खिदमत करो। जिस दिन इनकी चारपाई घर से हो जाती है उस दिन चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत होगी। माँ बाप जैसी
पता चलता है कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए, हम कितनी बड़ी नेमत से। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, मक्खन में आपको मिलावट मिलेगी, दाल खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट की कोई चीज है तो वो सिर्फ माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद को सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, अपनी औलाद से सच्चे दिल से प्यार करते हैं। बात क्या है इसका पता तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है। जब खुद की औलाद होती है ना, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद की तबीयत खराब है, रात के 12 बजे तो इब्राहिम को भी जितने डॉक्टर हैं ना सब के घरों को चक्कर लगाएंगे, रात को बारिश का नहीं देखेंगे कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है। यहाँ के डॉक्टर से फायदा नहीं होगा तो बाहर को लेके जाएंगे, वहाँ फायदा नहीं होगा तो आधा को लेके जाएंगे, वहाँ भी फायदा नहीं हुआ तो लखनऊ लेके जाएंगे, वहाँ भी फायदा नहीं हुआ तो दिल्ली एक्स में लेके जाएंगे। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे नाना, आज तेरी औलाद बीमार हुई, तू परेशान हो गया, कभी अपने बचपन में जाके देख लिया कर, जब तू बचपन में बीमार पड़ा था तो यही तेरा पूरा बाप है जिसकी आज खांसी अच्छी नहीं लगती, जो सर्दी में तुझको लेकर के डॉक्टरों के पास गया। आज जिस माँ का बोलना अच्छा नहीं लगता, यही तेरी पूरी माँ है जिसने जाड़े में अपनी चादर तुझको उड़ा दी, तुझको सर्दी नहीं लगने दी, कुछ तो ठिठकती रही लेकिन अपनी औलाद को सर्दी से बचाया। बारिश आ गई, छाता अपनी औलाद के ऊपर कर दिया और बाप खुद भीगता रहा लेकिन अपने बेटे को भीगने नहीं दिया। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए तो हम उन्हें एक एक पैसे के लिए तरसाते हैं, एक एक पैसे के लिए उनको हम दुखी रखते हैं। आओ मैं एक हदीस पाक का मफ़हूम आपको सुनाता हूँ। मेरे आका की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूँ, मेरी जितनी जिंदगी बची है अब मैं वापस यमन नहीं जाना चाहता, मैं
जिनकी दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल अगर कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं लो। अगर तुम्हारे घर में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं लो। जिस घर में औलाद की वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है। कितने माँ बाप अपनी औलाद की वजह से आंसू आ रहे हैं और बेटा है शौक की मौत से कपड़े खरीद के लाया ईद के मौके पे और माँ बाप पुराने कपड़े पहन के अल्लाह शुक्र करता है। इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जमा किया, क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद पर पैगंबर इस्लाम की सीरत हमें क्या पैगाम देती है। नबी की पूरी जिंदगी मुबारक हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। सिर्फ नबी का जिक्र सुनते हैं लेकिन नबी की सीरत को मानते हैं। नबी के बताए हुए रास्ते में हम नहीं चलते। पैगंबर इस्लाम अपनी रज़ाई माँ हलीमा सादिया के लिए अपनी दीवानी चादर को बिछा देते हैं। नबी अपनी रज़ाई माँ का कितना अदब करते हैं। पैगंबर इस्लाम की सीरत को अपनाओ। और ने कुरान में फरमाया माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो, मेहरबानी का बात बिछाओ और उनके लिए ऐसे दुआ करो कि हे अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहे फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर किया। कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। बहुत अच्छा, सबसे बेहतर खर्चा सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। होटलों में जाकर के दोस्तों के साथ पार्टियां करने वाले और चलते वक्त होटलों में वेटरों को टिप दे करके आने वालों सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। 500 रुपए कमाते हो इसमें से 100 रुपए खर्च के लिए अपने वालिद और वालिदा को दे दो। हाथ उठा के दुआ देगी अल्लाह इतनी बरकत देगा वो 400 रुपए में कि तेरी नस्लें खाएंगी तभी वो बरकत खत्म होगी। हम एक पैसे के लिए तरसाते हैं। एक हदीस से बात और सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आग वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिन खमर। नबी फरमाते हैं 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। 4 की गिनती मैं बता रहा हूँ। 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। यहाँ जन्नत में दाखिल ना होने का मतलब क्या है? उलमा तशरीह फरमाते हैं यहाँ जन्नत में दाखिल होने का मतलब है दुखूल अव्वल। जैसे नेकोकार परहेजगार सीधे जन्नत में जाएंगे। ये 4 लोग वो हैं जो पहले अपने गुनाहों की सजा जहन्नम से भुगतेंगे। ईमान पर इनका खात्मा हुआ है तो किसी की सिफारिश से निकाल करके जहन्नम से जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वो 4 लोग हैं कौन? नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आगे फरमाते हैं वला मन्नान और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आगे नबी फरमाते हैं वला कम्मार और जुआ खेलने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब जुआ होता है चाहे वो लूडो में पैसे लगा के खेलो, चाहे जंगली रमी में पैसे लगा के खेलो, चाहे रमी सर्कल में पैसे लगा के खेलो, चाहे IPL में पैसे लगा करके खेलो, चाहे मैच में पैसे लगा करके खेलो, चाहे शतरंज में
मेरी बेटी भी ये कर रही है, अभी मैं भी कर लेने दो। खूबसूरती का एक वक्त होता है, हुस्न जमाल का एक वक्त होता है। इंसान जब 15 से लेकर के 25 साल तक होता है तो बड़ी जवानी में होता है, चेहरे की नुमानियत ही अलग होती है। और जैसे ही 25 से ऊपर जाता है फिर हुस्न ढलने लगता है। इमाम इश्क व मोहब्बत ने इशारा किया था कि उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। अंधेरा पार आता है ये दो दिन की
बेशक 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 बेशक। आज इसकी अपडेट कभी नहीं हुआ। आज हम अपनी आखिरत को भूल गए, आज हम मरने के बाद तो भूल गए। कभी देख लिया करो कब्रिस्तान में जाके ऐसी बारिश में ऐसे ऐसे कीड़े बाहर होने निकले हुए, वो सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं। नादान इंसान कभी तसव्वुर कर लिया करो अपनी कब्र का, उस काली कोठरी में ना तो रोशनी का कोई इंतजाम है, वहां ना तो कोई लेकर लगा हुआ होगा, वहां ना कोई स्टेपल लगी हुई होगी, वहां रोशनी के लिए कोई बल्ब का भी इंतजाम नहीं होगा। वहां रोशनी का हमने क्या इंतजाम किया है, वहां की फिक्र करो मरने के बाद की। ये दुनिया चंद दिन की है। आज इस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी। आज इस औलाद को व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या कब्र पे जाकर के इशारे सवाब करेगी। इनकी साहब फरमाते हैं पढ़ के तुम कुरान को जमा कर ले कुछ सवाल, तब ऊपर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते काम तो कर ले प्यारे जिसके बाइस कब्र में पानी रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते काम रोजा के लिए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है बादशाह के वास्ते, कसरे जन्नत तो बना है बादशाह के वास्ते। पर कब्रिस्तान को याद कर लिया करो, अपनी कब्रों की फिक्र कर लिया करो। याद रखना प्यारे मुसलमानों, एक दिन ऐसा आने वाला है कि चार लोग उठा करके कब्र की काली कोठरी के अंदर दफन करके वापस चले आएंगे। वालिद वापस आ जाएंगे, भाई वापस आ जाएंगे, औलाद वापस आ जाएंगे, सब वापस आ जाएंगे। उस काली कोठरी में अकेले तुमको रहना है और उस कब्र के अंदर तुमको अपना हिसाब देना है, वहां तुमको अपना जवाब देना है। क्या तैयारी की हमने मरने के बाद की, क्या तैयारी की। आज हमारे घरों को देखो, हमने घरों को सिनेमा हॉल बना दिया है, मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदारिस हमारे दीवार हो गए और हमने हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया। आज हर हाथ में टीवी है। आज जगह जगह देखो मुसलमानों के बच्चे, कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे तस्वीरें अपलोड कर रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई मोबाइलों में लगा हुआ है। ढाई ढाई घंटे बैठ करके आईपीएल देखते हैं, ढाई ढाई घंटे की फिल्में बैठ करके देखते हैं, 10 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते, मस्जिद में आकर के अल्लाह की इबादत नहीं करते। तुम्हें दुनिया में अल्लाह ने भेजा किस लिए? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज व्हाट्सएप चलाने के लिए वक्त हमारे पास, फेसबुक चलाने के लिए वक्त हमारे पास, यूट्यूब देखने के लिए वक्त हमारे पास वक्त नहीं है, तो नमाज के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर ऐसे ही दुनिया से चले गए तो कब्र का अज़ाब इंतजार कर रहा है। बेनमाजी की कब्र में नबी फरमाते हैं ऐसा अज़दहा मुसल्लत किया जाता है, ऐसा सांप मुसल्लत किया जाता है जो सिर्फ फूंकार जमीन पे मार दे तो कयामत तक के लिए सब्जा ना उगे। वो बेनमाजी के जिस्म में लपेटा लगा करके खाना उसके मुंह के सामने करके कहता है फजर पड़ी है, अगर फजर पड़ी होगी तो जोहर तक छोड़ देगा, जोहर पे पूछेगा जोहर पड़ी है, अगर जोहर पड़ी होगी तो असर तक छोड़ देगा, और अगर पांचों वक्त की नमाज नहीं पड़ी है तो दस्ता कहेगा अब मौत तो वहां आनी नहीं है, अब मौत तो आनी नहीं है। उस अजाब का तुमको मजा चखना है। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना। वो करीब मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आज हम अपनी कब्र को भूल गए, आज हम अपनी आखिरत को भूल गए, आज हम मरने के बाद कब्र की तारीकी को हमने फरामोश कर दिया। तेरा घर अकेली जान तन घुटता तलुकता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। कभी कभी देख लिया करो इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता। अल्लाह की पकड़ से डरो। अभी 3 साल पहले तुमने कोरोना काल में नहीं देखा क्या हाल हो गया था।
मंजूर खुदा होता है। इन नक़्श रब्बे का शदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा। खाना उसकी नेमत है, पानी उसकी नेमत है, अरे हाथ अल्लाह की नेमत है, पैर अल्लाह की नेमत है, जुबान अल्लाह की नेमत है, कान अल्लाह की नेमत है, ये हाथ सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत है अल्लाह की नेमत है। कितने लोग ऐसे पड़े हैं जिनके हाथ की सर्जरी हो रही है, कितने लोग ऐसे पड़े हैं जिनकी हर हफ्ते किडनियों की धुलाई हो रही है। अल्लाह ने तुमको जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको आज़ा सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको अच्छा कारोबार दिया, अल्लाह ने तुमको औलाद से नवाजा। अपने रब का कितना शुक्र तुमने अदा किया है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आ जाओ, मस्जिदों के दरवाजे खुले हुए हैं, आ जाओ, मस्जिदों के दरो दीवार आवाज दे रहे हैं, आ जाओ, मस्जिदों की सफेद तुम्हें आवाज दे रही है। कब्र की काली कोठरी के लिए रोशनी का इंतजाम क्या है? हमारे उलमा फरमाते हैं जब इंसान वुजू करता है तो जो आज़ा वुजू में धोए जाते हैं वो कब्र के अंदर रोशनी का काम करेंगे, वो आज़ा कब्र में रोशनी का काम करेंगे। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी भी दूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी भी दूर नहीं हो सकता, उसका चेहरा कभी भी दूर नहीं हो सकता। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न पानी है लेकिन दूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे उतारता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे उतारता है। जिस्म पानी में सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? ऐसे अमाल करो कि दूसरे खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत है। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। रसूल की पूरी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। बहुत अच्छा। जो लोग मक्के में माँ की को बाजार में ले जाते थे, नबी ने रज़ाई माँ का अदब करके माँ से प्यार करना सिखाया। अच्छा, ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेके फरमाया, फातिमा रुबियतुल मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वही मक्का है जहाँ भाई अपनी बहन को अपने हाथों से सिवा कर देता था। नबी ने अपनी रज़ाई बहन हज़रत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ शौहर बीवी को चूल्हे में हाथ जाता था। नबी ने अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत करके बीवियों से प्यार करना सिखाया। बहुत अच्छा है। पूरी जिंदगी रसूल की हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। अगर बेटियों से प्यार करना नहीं आता तो नबी का हज़रत फातिमा से प्यार करना देखो। अगर माँ से प्यार करना नहीं आता तो नबी का हलीमा सादिया से प्यार करना देखो। अगर बहनों से प्यार करना नहीं आता तो नबी का शीमा से मोहब्बत करना देखो। अगर बीवी से प्यार करना नहीं आता तो नबी का हज़रत खदीजतुल कुबरा से प्यार करना देख लो। तो करीब बाल पुकार के कहते हैं हमें करनी है शहंशाह कतरा की रज़ादोई, हमें करनी है शहंशाह कतरा की रज़ादोई। वो अपने हो गए रहमत परवरदिगार की, करीम मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुजूर इक्तिदार अपनी हमें करनी है शहंशाह कतरा की रज़ादोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। आज हुकूमत को कोसा जा रहा है कि मुसलमान परेशान बहुत है। जब भी कहता हूँ अल्लाह तेरा हाल दे, हुक्म होता है अपना नाम है हमारे नाम है। कोई ऐसी नेकी नहीं है जिसकी ना तान के कहीं भी नेकी जन्नत में लेके जाए। फिर भी पूरे की सवाल जिनको नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई थी, हज़रत उस्मान गनी को मौला अली को, उनके खौफ खुदा के लिए आदम था कि जब जब कब्रिस्तान से गुजरते खड़े होके इतना होते आंसू निकलते, दाढ़ी की जाती, जमीन पे आंसू निकलते। पूछने वाले पूछते आपको बख्शे बख्शाए, आपको अशराए मुबशरा में से हो, आपको दुनिया में जन्नती होने की बशारत खुशखबरी मिली, आप इतना क्यों रोते हो? तो उनका जवाब था कि ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इसमें पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया अब इमाम का शेर सुनो कि उनको रहमाए को आए मतलब वो करीब मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है।
जब जुमे के दिन 10 मिनट निकालूं उनकी कब्र पे हम सूरह यासीन शरीफ नहीं पढ़ सकते? क्या 10 मिनट के लिए हम कुरान की तिलावत करके उनके लिए सारे सवाब नहीं कर सकते? नबी ने फरमाया तो फिर कब्र इल्ला कल गरीब की मुतवफ्फिस यंतज़िरुल्लाह तक वो बिना बिना मुमिन व सदीक़। नबी फरमाते हैं कब्रिस्तान में देखें वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। जैसे कोई दरिया में डूबता हो तो वो इंतजार करता है, मेरा बाप सहारा दे देता, मेरा बेटा सहारा दे देता, मेरा भाई सहारा दे के मुझे बाहर निकाल देता, मेरा पड़ोसी सहारा दे के बाहर निकाल देता। नबी फरमाते हैं कब्रिस्तान में देखें वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। यंतज़िरुल्लाह वो इंतजार कर रहे हैं, बाप औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, औलाद बाप माँ की दुआ का इंतजार कर रही है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की दुआ का इंतजार कर रहा है, दोस्त दोस्त की दुआ का इंतजार कर रहा है। और हम मोबाइल पे वक्त बर्बाद कर रहे हैं, न्यूज़ देख के वक्त बर्बाद कर रहे हैं, फिल्में देख के वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इस वक्त को गनीमत जानो, मौके को गनीमत जानो। जिस दिन जिंदगी की दौड़ कट गई उस दिन पता नहीं कि मरने के बाद औलाद ने कुरान खानी कराई या नहीं कराई, पता नहीं मरने के बाद औलाद कब्र में कुरान पढ़ने गई या नहीं गई। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह की इबादत करके जिंदगी गुजारो, अपने रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो, आशिक मुस्तफा बन के जिंदगी गुजारो, नबी के सच्चे गुलाम बन के जिंदगी गुजारो। जब आशिक मुस्तफा बन के दुनिया से जाओगे तो ये कहते हुए जाओगे कि ये नाज की अंदाज हमारे होंगे, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होंगे, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में, इस शान के सौदे में फसारे नहीं होंगे, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस खाक से मंगों के गुजारे नहीं होंगे। तो मैंने जो चंद मिनट की गुफ्तगू आपके सामने की, दुआ करता हूँ बारगाह में मेरे साथ इंसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मैं उलमा को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा ये पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।